अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 7.5 या तकरीबन 8 किलोमीटर चलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। वो है टी गार्डन, जिससे दार्जिलिंग मशहूर है, जिससे दार्जिलिंग की असल खान पीन की कमाई इससे है। तमाम की तमाम मुख्तलिफ़ किस्म की चाय पत्ती, इसी तरह आसाम और दार्जिलिंग, ठीक। और फ़िलहाल कोहरा है यहाँ, देखिए, वरना जितना दिख रहा होगा उतना आप देखिए, वरना अगर 10-15 मिनट के लिए भी धूप आ जाए ना, बहुत बेहतरीन आपको व्यू यहाँ से दिखेगा, दिलकश। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून। और हमने ज़मीन में अटल पहाड़ बिछा दिए और उनमें हर एक किस्म की मुअय्यन चीज़ मुअय्यन मक़दार में पैदा की है। आप ये सोचें कि ज़मीन के अलावा पहाड़ों में भी अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, जिस तरह ये चाय पत्ती है। और जिस तरह अभी यहाँ आसपास कई सारे और टी गार्डन्स भी हैं, इनके अलावा ये भी ध्यान रखिए। सिर्फ जैसे मिसाल के तौर पे अभी दार्जिलिंग की चाय पत्ती मशहूर है, जाहिर सी बात है। सबसे पहली बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहाड़ में से रिज़्क़ आपको अता कर रहा है, ज़मीन तो ज़मीन पहाड़ में से रहा है। दूसरी ये बात है कि एक किस्म की नहीं, जैसे चाय पत्ती है, अब ये चाय पत्ती एक वैरायटी की है, दूसरी जगह दूसरी वैरायटी की है। इसी तरह पूरे दार्जिलिंग में जितनी चाय पत्ती है, हर जगह अलग किस्म की आपको चाय पत्ती मिलेगी। और वो इसलिए नहीं कि बीज अलग है इसलिए, वो ज़मीन की वजह से है। उन्होंने बताया कि अगर इस चाय पत्ती का बीज अगर आप लेंगे और दार्जिलिंग के ही दूसरे हिस्से में जहाँ पर दूसरी चाय पत्ती उग रही है, वहाँ पर ले जा करके अगर आप इसको सीड करेंगे, तो यही वैरायटी वहाँ नहीं उग सकती, क्योंकि वहाँ की पहाड़ की ज़मीन कुछ और है, इस वजह से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फरमा रहे हैं कि हमने पहाड़ में से आपको रिज़्क़ अता किए हैं। तो ये भी क्या अल्लाह की निशानियों में से नहीं है, अल्लाह के आयात में से नहीं है? बेशक है। देखने वालों के लिए और मुशाहदा करने वालों के लिए हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का करिश्मा नज़र आता है, समझ रहे हैं? जो इस चीज़ का प्रूफ है कि वाक़अतन इस दुनिया की निज़ाम हस्ती को चलाने वाला कोई है। इसी तरह पहाड़ में से रिज़्क़, किस्म किस्म के मेवे, किस्म किस्म के फल पहाड़ में से, ज़मीन तो ज़मीन, तो ये सब अल्लाह की तख्लीक में से, अल्लाह की सब पैदा कर दिया है। और अल्लाह ने, जैसे अभी मैंने आयत पढ़ी आपके सामने, हर जगह जगह पे इस तरह फरमाया है। और पहाड़ मैंने बताया आपको अटल है, और ये दे वर्क एज अ पेपर वेट। और अभी बिल्कुल भी सूरज का कहीं नामो निशान नहीं है, वरना सच बता रहा हूँ, इतना दिलकश मंजर है। ख़ासकर जैसे अप्रैल मई जून का जो महीना है, उसमें अगर आप आते हैं तो उस वक्त बहुत मौसम खुला खुला रहता है, ठंडा भी इतना नहीं रहता, तो धूप वगैरह भी अच्छी रहती है। वरना उधर भी आप देखिए आबादी है, लेकिन धुंध और कोहरे की वजह से आपको दिखेगी नहीं। ये सब बादल है, कोहरा है। ये पूरा आपका टी गार्डन है। अगर थोड़ा सा और यहाँ पर रोशनी हो जाए, आपको बहुत दिलकश मंजर देखने को मिलेगा यहाँ। अब देखिए, अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, अब नज़ारा देखिए यहाँ का। आप बादल थोड़े साफ़ हुए हैं, देखिए बादल गए हैं, और नीचे की आबादी भी आपको दिखनी शुरू है। वो जिधर तक के आप नज़र दौड़ाएंगे, हर जगह टी गार्डन है। ये देखिए, ये भी एक टी गार्डन है, ठीक। आगे जाएंगे, आगे भी अगर थोड़ा सूरज और निकल आता ना, तो बहुत अच्छा और मज़ीद लगता है, क्योंकि जब इस पर रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, तो वो चमकता है, और चमकने में सैचुरेशन बढ़ जाती है। अभी तो खैर बादल भी छड़ गए, वही काफ़ी है फ़िलहाल।
कि जब आप टी गार्डन से बाहर निकले ना, तो ये जो स्टॉल्स है ना, यहाँ पर दार्जिलिंग की चाय ज़रूर पीजिएगा। हर किस्म की चाय मिल जाएगी, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, लेमन टी है और मिल्क टी है वो भी। और अब हम चौक बाज़ार की तरफ वापस हमें जाना है, बट हम आए थे पैदल 7.8 किलोमीटर, लगभग 8 किलोमीटर आप समझ लिए पैदल आए हैं। तो अब हम गाड़ी ढूंढ रहे हैं। क्या कह रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जब हम वहाँ पर नीचे थे ना फ़ोटो वगैरह के लिए, वीडियो के लिए, कोहरा छट गया और जैसे ही हम ऊपर आए फिर दोबारा कोहरा आ गया। यहाँ से भी दिख रहा होगा। एंड आई जेन्युइनली विश, दिली इच्छा है, दिली कामना है, तमन्ना है, आई विश आई कुड कम हियर विद टुप्पी, मे बी परहैप्स, बट क्या है ना, वो तू ही ना चाहे तो बहाने हज़ार। बट मैं सीरियसली चाहता हूँ, मैं सिर्फ आना। एक तो इनका यार फ़ोटो नहीं ख़त्म होता भाई, मैं थक गया, इस बंदे का फ़ोटो नहीं ख़त्म होता। हाँ, ये इतना ज़रूर है, हम लोग का पैदल यहाँ चल के आना वो वसूल हो गया। ऐसा नहीं रहा कि कोहरा हो गया या शाम हो गई, या कोहरा था तो शुरू में हट गया ना, तो वो वसूल हो गया। और इतना भी नहीं था कि बिल्कुल ही दिख नहीं रहा। हम लोग रात में आए तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी। तो फिर हम लोग ने उस टाइम यही तय कर लिया था कि इंशाल्लाह कल हम पैदल आ जाएंगे जुमे की नमाज़ के बाद। समझ रहे हैं? रोप वे का हमने छोड़ दिया, मगर वो तो कश्मीर वगैरह में भी इंशाल्लाह अगर कभी जाना हुआ वहाँ कर लेंगे। यहाँ कुछ फ़ायदा नहीं है करके, वो टॉय ट्रेन हो गया वही काफ़ी है। क्योंकि उसमें रोप में बैठ के जब सब कोहरा ही नज़र आना है तो क्या फ़ायदा है उसमें बैठ करके, बादल और कोहरा कुछ भी नहीं दिखेगा। वो तब सही रहता है जब धूप निकली होती है, या आप अप्रैल मई के महीने में आइए, जून के महीने में, तो उस वक्त थोड़ा मौसम साफ़ रहता है। बार बार इतना कोहरा, अभी यहाँ सुबह से लेकर अब तक के इतनी बार यहाँ मौसम चेंज हो चुका है कि कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। कभी एकदम से धूप, कभी एकदम से इतना कोहरा कि कुछ दिखता भी नहीं, कभी फिर एकदम ना धूप ना कोहरा, सब साफ साफ दिख रहा है। और कभी गर्मी लगती, कभी ऊपर थोड़ी सी गर्मी, फिर बीच में सर्दी, फिर थोड़ा नीचे चल के अच्छा चलने से थोड़ा वो भी हो गया तो फिर गर्मी लगी। झरनों की भी यहाँ कोई कमी नहीं।